अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों उन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते हैं कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम इस मेले में ना गए। उनके पीछे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। जिस कुल्हाड़ी से बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सब ने शोभा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों का बड़ा दुश्मन है और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। उन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम उसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाप अज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब ना नाजिल हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूँगा। फिर क्या हुआ, वहाँ का बादशाह नमरूद जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, उन सब बातों का पता चला कि अज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुत की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और चलाता भी है। उस पर नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और चला सकता हूँ। चनाचा उसने एक कैदी को जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था आज़ाद करा दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कैद कर दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चनाचा बहुत सी लकड़ी इकट्ठी की गई और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचाते हैं और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और मज़ीद अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।